हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का सिलेबस। सो यहाँ पर हम कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, और आज हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सोल्व बाय यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड, या इसी को ही बोलते हैं हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। सबसे ज़्यादा ये मेथड पूछा जाता है टीपी के लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए। इसको हम शॉर्ट में वैम भी कहते हैं, VAM, यानी वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी हम वैम यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए होती है पेनल्टी। तो पेनल्टी कैसे निकालते हैं, तो पहले हम एक अपना बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो देखिए, देखिए 2 7 4 3 3 1 5 4 7 1 6 एंड 2। ये है 5 8 7 14 7 9 और 18। तो देखिए पेनल्टी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेनल्टी। तो लिख भी देते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, अपनी पेनल्टी। तो देखिए पेनल्टी कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट रो की बात करूँ, तो फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2, और 2 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 4। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो 4 में से 2 जाकर 2 क्या हो गई, पेनल्टी। इसी तरह यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट है 1 सेकेंड रो में, और उससे जस्ट बड़ा है 3, तो 3 में से 1 जाकर 2। इसी तरह सबसे छोटा एलिमेंट है 4, और 5 में से 4 जाकर बचा है 1। सबसे छोटा एलिमेंट है 1, और इससे जस्ट बड़ा है 2, तो 2 में से 1 गया है 1। ये काम कॉलम में करेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट है 1, इससे जस्ट बड़ा है 2, तो 2 में से 1 जाकर बच जाएगा 1। यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट है 3, तो 4 में से 3 जाकर बच गए 1, और इसी तरह 2 में से 1 जाकर 1। अब हम क्या करते हैं, अब हमें देखना होता है सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी पेनल्टी 2 है, 2 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी पेनल्टी में अब हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी कॉस्ट कितनी है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, जैसे यहाँ पर 2 किया है, हाईएस्ट पेनल्टी है। अब 2 अगर हाईएस्ट पेनल्टी, यानी इस रो में किसी को देना है, उसको देना है जिसकी मिनिमम कॉस्ट है। जैसे यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 2, तो हम इसको देंगे। इसी तरह अगर हम इस वाले 2 की बात करें, तो इस वाले रो में मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 1 है। तो अब हमें देखना है हम कहाँ पर ज़्यादा अमाउंट भर सकते हैं। जैसे कि इस वाले अगर हम 2 को पकड़ते हैं, तो इसमें यहाँ 2 पर दी जाएगी क्योंकि मिनिमम कॉस्ट है। और यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने अमाउंट भर सकते हैं, 5, क्योंकि 7 तो ज़्यादा हो जाएगी, तो हम यहाँ 5 भर सकते हैं। और अगर हम इसको पकड़ते हैं, तो हम 1 वाले में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अमाउंट भर सकते हैं, 8। तो हम किसको चूज़ करेंगे, इस वाले को चूज़ करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा अमाउंट भर पा रहे हैं यहाँ पर 8। अगर हम यहाँ पर 8 भर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर बच जाएंगे 10। और हमेशा की तरह जो 0 हो जाता है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कट। और जैसे ही कट हुआ, अब हम अपनी क्या बना लेंगे, नई टेबल। तो नई टेबल में क्या होगा, अब देखिए नई टेबल में हमारी ये वाली रो तो कट हो जाएगी, तो हमारे 3 कॉलम बनेंगे और 3 ही रो बन जाएंगी। तो ये है 2 7 4 5 4 7 1 6 एंड 2, और ये है 7 9 10। यहाँ पर हो रहा है 5 7 एंड 14। अगेन वही काम करेंगे, हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, पेनल्टीज। तो 4 में से 2 जाकर 2 पेनल्टी आएगी, 5 में से 4 जाकर 1, एंड 2 में से 1 जाकर 1। इसी तरह 2 में से 1 जाकर 1, एंड सबसे छोटा है 4, तो 6 में से 4 जाकर हो गई है 2, एंड 4 में से 2 जाकर हो गई है 2। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से हमारे पास जो पेनल्टीज हैं वो क्या हो गई हैं, 2 1 1 एंड 1 2 एंड 2। तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि हाईएस्ट पेनल्टी की अगर हम बात करें, तो हाईएस्ट पेनल्टी मुझे कितनी दिख रही है, 2 ही दिख रही है ना। हाईएस्ट पेनल्टी अभी भी कितनी है, 2 है। तो अगर हम इस वाले 2 को पकड़ते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट 5 भर सकते हैं, यहाँ पर भरी जाएगी। अगर मैं इस वाले 2 को पकड़ती हूँ, इसमें सबसे छोटी अमाउंट कितनी है, 4, और 4 में ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी भर सकते हैं, 7। इसी तरह अगर हम इस वाले को पकड़ते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अमाउंट भर सकते हैं,
तो 2 में भरी जाएगी कितनी 10, तो हम इसको ही दे देंगे। अगर हम इसको देते हैं तो यहाँ पर कितनी भर सकते हैं हम 10, तो ये हो जाएगा 0, और ये अगर ये 10 हो गया तो यहाँ पर कितने बचेंगे 4, और इसको कर देंगे हम कट। नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, तो नेक्स्ट टेबल क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगा 2 7 5 4 1 एंड 6, तो यहाँ पर है 7 9 एंड ये है 5 7 एंड 4। फिर से हम क्या निकाल देंगे यहाँ पर पेनल्टीज, तो 7 में से 2 जाकर बच जाएंगे 5, 5 में से 4 जाकर 1 और 6 में से 1 जाकर 5। इसी तरह 2 में से 1 जाकर 1 एंड 6 में से 4 जाकर 2। हाईएस्ट पेनल्टी है 5, और इस वाले 5 को अगर हम पकड़ते हैं, इसमें 2 छोटा है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भर सकते हैं हम 5। इसी तरह इस वाले 5 को पकड़ते हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट भर सकते हैं हम 4। तो हम इस वाले 2 को देंगे, यानी कितना 5। यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ बचेंगे अपने पास 2, तो ये अपना हो गया है कट। लास्ट टेबल बनेगी अपनी, क्या आ जाएगा अब यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाएगा अपने पास 5 4 1 एंड 6, तो ये है 7 4 2 एंड 9। फिर से पेनल्टी निकालते हैं, तो 5 में से 4 जाकर 1 और 6 में से 1 जाकर 5, ये हो जाएंगे 5 में से 1 जाकर 4 एंड 6 में से 4 जाकर 2। हाईएस्ट पेनल्टी 5 है, इसे ही देंगे, और 1 वाले यानी छोटे वाले कॉस्ट को कितनी दी जाएगी 2, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ बच जाएंगे 2, ये अपना हो जाएगा कट। अब तो सिंपल, इसको हम कितनी देंगे, यहाँ पर हमारी 7 आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी 2, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है कंप्लीट। तो अब हम ये सारी जो वैल्यूज़ है मैंने क्या बताया था, अब हम इनको ओरिजिनल वाले में भर लेंगे। यानी सबसे पहले इस वाले 1 में कितनी आई है अपने पास 8, इसके बाद ये 2 वाले कॉलम में आई है अपने पास कितनी 10, देन 2 वाले में आई है 5, यानी इसमें कितनी आई है अपने पास 5। इसी तरह 4 और 6 में, यानी कि यहाँ पर आई है मेरे पास 7 और यहाँ पर आई है 2, तो यहाँ पर आ गई है 7 और यहाँ पर आ गई है 2। क्लियर, तो ये तो अपनी हो गई जो हमारे एलोकेशन है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, तो हम टीपी कॉस्ट भी निकाल देते हैं यहाँ पर साथ साथ। तो टीपी कॉस्ट के लिए मैंने क्या बताया, आपस में मल्टीप्लाइंग 5 2 जा 10 प्लस 8 1 जा 8, 7 4 जा 28, 6 2 जा 12 एंड 10 2 जा एंड 2 1 जा 2, और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 80। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।